हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। तो जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि हमारा है आज टारगेट डे 20 और सब लोगों को बहुत अच्छे से इस चीज की जानकारी होगी कि हमारा बहुत हद तक सिलेबस निपट चुका है और मेरी ये प्लानिंग है कि मैं आप लोगों को एग्जाम से कुछ दिन पहले एकदम से फ्री कर दूं और बहुत अच्छे से आप लोग उन दिनों में अपना रिवीजन कर सकें और लगातार रिवीजन ही आप लोगों को सिलेक्शन दिलवाएगा। फिलहाल तो आप लोगों को पता ही है कि मैं किस तरीके से आप लोगों को रिवीजन करवा रहा हूं और रिवीजन के लिए आप लोगों को टाइम दे रहा हूं। रिवीजन ही एकमात्र ऐसा तरीका है जो आप लोगों को सिलेक्शन दिलवा के देगा। एक बात हमेशा ध्यान रखना, इस टाइम पे सबसे ज्यादा जो बेस्ट चीज है वो ये है कि इवनिंग का और मॉर्निंग का एक एक घंटा, कम से कम एक एक घंटा आपको रिवीजन के लिए निकालना ही निकालना है। रिवीजन का मतलब ये नहीं है कि आप बैठ के पूरे क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो ना। रिवीजन का मतलब है जितनी आपने करंट जीके पढ़ी है, जितनी अपने साइंस में चीजें पढ़ी हैं, जो मैं आप लोगों को कंटेंट देता हूं साइंस का, वो सारी चीजें बार बार रिवाइज करनी है, फॉर्मूलाज देखने हैं। जितने भी फॉर्मूला कराए, जितने भी आपने चैप्टर्स किए हैं उनके फॉर्मूलाज देखने हैं। आपको ये सारी चीजें बहुत अच्छे से आनी चाहिए। अगर आप इस तरह से लगातार रिवीजन करते चलते हैं डेली, तो आप ये मान के चलिए कि बड़ी ही आसानी से आप लोग सिलेक्शन ले सकते हैं। एक महीना बहुत बड़ी चीज है, आप इसे छोटा मोटा मत समझो। और आप एक महीना मान ही क्यों रहे हो? क्या आपको लगता है कि आपका पेपर पहले ही दिन हो जाएगा? भाई आपके पास इतने दिन तक पेपर चलने वाला है, तो क्या पता आपको और ज्यादा टाइम मिल जाए। लेकिन फिर भी अगर एक महीना मान के चले तो आपके पास इनफ टाइम है। लेकिन वो महीना ऐसे होना चाहिए जैसे मैंने आप लोगों को कल बताया है। कल की वीडियो के लिए मैं आप लोगों से फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूं, अगर आपको लगता है आपका कोई दोस्त, आपका कोई भाई बहन जिसे पढ़ने में इस तरह की दिक्कत होती है और उसके घर वाले उसे काम पे ले जाते हैं, कुछ करते हैं, तो आप उस वीडियो को जरूर से जरूर शेयर करो। कम से कम किसी बच्चे की तो लाइफ बनेगी। और इस तरह की कोई भी माँ बाप चाहता नहीं है, लेकिन हम जाने अनजाने इस तरह की गलतियां करते हैं कि हम पैसे बचाने के चक्कर में, सिर्फ छोटा सा लालच है ये, हम पैसा बचाने के चक्कर में काम को प्रायोरिटी देते हैं खुद करने की, कि चलो ये वाला काम मैं खुद कर लेता हूं, खेत पे मैं खुद घूम के आ जाता हूं, अरे जनरल स्टोर पे चलो मैं खुद बैठता हूं। हम ये छोटी छोटी जो गलतियां कर रहे हैं इस टाइम पे, ये आपको ले डूबेंगी। ये बात लिख लो आप, मैं बता रहा हूं। जो बच्चे बाद में कहते हैं ना कि 2 मार्क्स से रह गया, अब उस बच्चे से एक बार कहो कि अपनी पुरानी पिछली दिनचर्या जो आपने पिछले 3 महीने में अपनाई थी वो बताओ, तो वो बताएगा कि भैया मैं स्टोर पे बैठता था, भैया मैं वहाँ खेलने जाता था, भैया थोड़ा टाइम मैंने गर्लफ्रेंड को दिया था, थोड़ा टाइम ये किया। ये जो छोटी छोटी चीज़ें आपने इधर उधर वेस्ट की, अगर आप इस टाइम को यूटिलाइज करते तो ये 2 मार्क्स बहुत छोटी सी चीज़ थी और आप बड़ी आसानी से गेन कर लेते। लेकिन अब इसके लिए आप 5 साल रुको, 5 साल रुको। शादी में भी डिले होगा। इवन आप लोगों का 5 साल का कितना इन्वेस्टमेंट हो सकता था? अगर 30,000 रुपये भी सैलरी मान ली जाए तो 12 या 36, 3,60,000 रुपये पर ईयर के हिसाब से 5 साल का कितना सारा पैसा आपका गया, आपकी उम्र गई। और सबसे बड़ा पैसा तो आपकी एज है, समय है। और अगर ये समय निकल गया तो फिर आप लोगों को पता है कि कितनी ज्यादा प्रॉब्लम्स होंगी। सबसे बुरी चीज तो मुझे ये लगेगी, मैं आप लोगों को बता रहा हूं, जिस दिन बच्चा आके, देखो आप लोग 40 से 65 तक पहुंचे हो, 60 तक पहुंचे हो, और अगर अब सिलेक्शन नहीं होगा ना तो आपको बहुत बुरा लगेगा। इस मेहनत को करने का कोई मतलब नहीं रह जाता है फिर, जब इतना पढ़ा लिखा किस काम का है वो, जब आपने इतने दिन पढ़ाई की, इतनी तैयारी की और अब आप अच्छे से तैयारी नहीं कर रहे हो। और कर तो रहे हो, लेकिन यार इस टाइम पे जान झोंक देने वाली तैयारी करनी है। मैं इसीलिए आप लोगों को मम्मी पापा के लिए पहले वीडियो बनाई है। आप वो वीडियो अपने मम्मी पापा को दिखाओ। अगर किसी को टाइम नहीं मिलता है तो प्लीज, मैंने कहा आप एक बार वीडियो दिखाओ। 100% उम्मीद है, मतलब मैं कहता हूं 100 भी नहीं तो 90% उम्मीद है कि वो आपके लिए सारी सुविधाएं, सब कुछ अवेलेबल करा देंगे। आपको एक महीने तक वो डिस्टर्ब नहीं करेंगे। लेकिन आपका कर्तव्य बनेगा कि आप पूरे 1 महीने दिलो जान से पढ़ो। चलिए बात करते हैं टारगेट्स के बारे में। क्या टारगेट्स हैं? फिलहाल मैं बता दूं, कल हमने, जैसे आज आप लोगों को मॉर्निंग में वीडियो मिली है किस चीज से रिलेटेड, क्रिकेट से संबंधित ट्रॉफीज से। क्रिकेट हमारे लिए बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए उसकी वीडियो मैंने आप लोगों को प्रोवाइड कराई और आई होप कि आप लोगों को वो चीज अच्छी लगी होगी। लेकिन जिस तरह से व्यूज आते हैं, वीडियो बनाने का मन ही नहीं करता है, मैं क्यों बनाऊं वीडियो? ठीक है, मतलब व्यूज इतने गंदे रहते हैं तो वीडियो बनाने का क्या मन करेगा यार। फालतू की चीजें आप लोग देखते रहते हो कि भाई पोस्टपोन हो गया एग्जाम, ये हो गया। अरे होगा तो दुनिया को पता चलेगा, लेकिन आप क्या कर रहे हो? वहां पे जा जाके देख रहे हो वीडियो। अरे आपको एग्जाम पोस्टपोन से मतलब है, पहले भाई मार्क्स बढ़ा। एग्जाम पोस्टपोन हो ना हो इस चीज से कोई मतलब नहीं है। पहले आप अपनी तैयारी तो करो, बूस्ट तो करो वहां तक। अगर एग्जाम हो गया फिर क्या कर लोगे? चलिए, फुटबॉल इंपोर्टेंट ट्रॉफीज आप लोगों को करनी है, मैं प्रोवाइड कराऊंगा, जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को प्रोवाइड कराया है जो आपका क्रिकेट वाला था। इसके अलावा टेनिस
टेनिस के जो ग्रैंड स्लैम्स हैं, मैं दोबारा दे रहा हूं, वो जो 8 नाम है आपको रटे होने चाहिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है 2021 वाले। वैसे तो 20 से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन आपको पता है फरवरी मार्च में पेपर हो रहा है, तो लगभग 21 के तो आप सबको रटे होने ही चाहिए, ठीक है। 6 TCS जब पेपर कराती थी तो 2 साल की पूछती थी, मैं आपको बता दूं, ठीक है। 67th नेशनल फिल्म अवार्ड। अब मैंने फिल्मों के सारे अवार्ड एक जगह लिख दिए हैं। इसमें आप लोगों ने क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, आपको बेस्ट एक्टर पता होना चाहिए, बेस्ट एक्ट्रेस पता होनी चाहिए, बेस्ट डायरेक्टर क्या मतलब, वही डायरेक्टर कौन है, ठीक है। इसके अलावा बेस्ट मूवी पता होनी चाहिए। बस इतनी चीजें भी अगर आपने कर ली तो आपके लिए इनफ है। उसमें बहुत सारी डिटेल दी होती है, लेकिन हमारे लिए वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आपसे सिर्फ इतनी ही चीजें पूछी जाती हैं। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि इतने सारे अवार्ड्स हैं और आपका लेवल 1 का एग्जाम है, तो ये आप एक्सपेक्टेशन मत करिए कि उसमें बहुत ज्यादा डेप्थ में क्वेश्चन पूछेगा। बस यही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आपको 67th नेशनल फिल्म अवार्ड, यहां से किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कई बार ये पूछा जाता है कि राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड जो दिया गया है वो उसका कौन सा संस्करण था, तो आप बताओगे 67वां संस्करण था, ठीक है। यहां पे दे देगा वो नेशनल फिल्म अवार्ड 2021 कौन सा संस्करण था, तो 67वां बताओगे। इसी तरीके से ऑस्कार अवार्ड का तो पूछ ही जाता है, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने जिस प्रायोरिटी में ये लिखे हैं उसी प्रायोरिटी के हिसाब से ये इंपॉर्टेंट भी है। 67th नेशनल अवार्ड ये हमारे यहाँ का है, इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑस्कर अवार्ड वर्ल्ड लेवल पे होता है और बहुत बड़ा है, इसलिए ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसका ये पूछा ही जाता है कि कौन से नंबर का था, तो 2021 में 93 नंबर का था। ये याद रख लेना, किसी भी तरीके से याद रखो, लेकिन आपको पता होना चाहिए वो 67वां था। और इसके अलावा बात करूं तो मैं 66th फिल्म फेयर अवार्ड आप लोगों को कवर करना है, मैं आप लोगों को दूंगा ही कंटेंट, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। 63rd, एक बात और बताऊं, पहले आप इसे अपनी बुक से देख लीजिएगा, फिर जब मैं इसकी वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा तब देखना आपको कितना डिफरेंस नजर आएगा। क्यों जरूरी है गाइडेंस? इसीलिए जरूरी है कि आप जब वीडियो देखोगे टेनिस ग्रैंड स्लैम की और उसकी, तो आपको समझ आ जाएगा कि इसलिए गाइडेंस जरूरी है। क्योंकि जिस बंदे ने जैसे याद किया था, अगर आपको वो ट्रिक्स मिल जा रही है फ्री ऑफ कॉस्ट, तो इससे बेस्ट तो कुछ हो ही नहीं सकता है। लेकिन आप लोग एक्सेप्ट करो तब ना, आप लोग वीडियोस देखो तब ना। आपको तो क्या करना है, बस इधर उधर घूमते रहना है, ये देखना है कि कब पोस्टपोन होगा एग्जाम। कर लो, पोस्टपोन हो भी गया तो आप क्या समझ रहे हो, जो बच्चा लगातार अभी पढ़ रहा है उसको पीछे छोड़ दोगे क्या? पोस्टपोन हो या ना हो, लेकिन जो बच्चा लगातार पढ़ रहा है उसको पीछे नहीं छोड़ सकते आप, ये ध्यान रखो। इसलिए कंटिन्यूअसली स्टडी करते रहो, देखा जाएगा जो होगा। साला देखो, कुछ नहीं पता है यूपी टेट का, यार यूपी टेट वगैरह के एग्जाम हो ही रहे ना, तो हो भी सकता है कि एग्जाम हो गया, फिर क्या कर लोगे। 63rd ग्रैमी अवार्ड 2021 ये आपको करना है। नेशनल एंड इंटरनेशनल स्टेडियम्स, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को पता है भाई, कुछ स्टेडियम के नाम वाम चेंज हुए हैं, तो इस टाइम पे आप लोगों को पता होने चाहिए, ये देंगे यहाँ। इसके अलावा इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंसेस एंड समिट्स, ये मैंने आधी करवा दी थी, आधा इसका पार्ट रह गया था, तो वो आधा पार्ट आप लोगों को आज मिल जाएगा। इंडियाज न्यू पार्लियामेंट हाउस, आप लोगों को पता है भैया, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उसके बारे में अभी बन ही रहा है वो, तो आपसे पता है, आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, 20,000 करोड़ का है, कितने का पता नहीं मुझे तो, ठीक है। तो जरूर से जरूर ये वाली चीज़ें पढ़नी है। न्यू पार्लियामेंट हाउस रिलेटेड अगर क्वेश्चन आ गया तो हम निपटा सकें उसे। बात करते हैं साइंस की, तो मैं सबसे पहले आप लोगों को बता दूं, फर्स्ट चैप्टर थोड़ा सा बड़ा चैप्टर था, उसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन से रिलेटेड चीजें अगर आपने की हैं और आपको बैलेंस करना आ गया है, इक्वेशन बैलेंस करने से रिलेटेड एक क्वेश्चन आएगा, देख लेना। अगर नहीं आता है तो बताना, मैं आप लोगों को बैलेंस करना सिखा दूंगा, लेकिन सिखाओ तो तब जब उस वीडियो पर रेस्पॉन्स मिले। जब वीडियो पर रेस्पॉन्स ही नहीं मिलता तो क्या सिखाए आदमी, क्या मन करे उसका बनाने का, ठीक है। वीडियो आपको शेयर करनी नहीं है क्योंकि आपको लगता है कि दूसरों के मार्क्स बढ़ जाएंगे। अगर इस सोच के साथ आगे बढ़ोगे तो मुझे तो लगता नहीं कि आगे बढ़ भी पाओगे, ठीक है। इस तरह की सोच नहीं होनी चाहिए बच्चों की। आपको ये लगना चाहिए, अरे यार जब मैदान में कूदे हो ना तो एक से एक बड़ा धुरंधर पड़ा है, आपको उसे पछाड़ना है, ठीक है। आपको इतना तो पता होना चाहिए यार, आप इतने दिन से टारगेट्स कंप्लीट कर रहे हो, सब कुछ है, तो आपके साथ अगर वो अभी आ भी गया ना तो कहीं नहीं टिकेगा वो, समझ आ रही है ना। तो इतना ध्यान रखो, बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो आज क्या है, मैंने आप लोगों के लिए हाफ चैप्टर रखा है। वैसे तो ये छोटा सा चैप्टर है, मैं सच बता रहा हूं, एसिड और बेस वाला जो चैप्टर है वो बहुत छोटा सा चैप्टर है। इसमें आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगी पीएच वैल्यूज, एसिड किसे कहते हैं, बेस किसे कहते हैं, पीएच स्केल आप लोगों को पता होना चाहिए कि 7 से ऊपर वाले क्या कहलाते हैं, ये आप बताना मुझे। 7 से ऊपर वाले क्या कहलाते हैं, 7 से नीचे वाले क्या कहलाते हैं, और 7 पे क्या कहलाया जाता है, ये पूरा स्केल पता होना चाहिए। आपसे कई तरह से इतना क्वेश्चन पूछेगा कि OH- आयनों की संख्या इतनी है, तो बताओ कि मतलब
आपसे पीएच स्केल के बारे में बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पीएच वैल्यूज पूछी जाती हैं, तो मैं पीएच वैल्यूज सारी एक जगह कलेक्ट करके आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगा। पीएच स्केल के बारे में बता दिया जाएगा कि पीएच स्केल किस तरह से आपसे लोग में किस तरह से वैल्यू पूछ ली जाती है, तो वो सारी चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि जो लिटमस पेपर के रंग हैं वो किस तरह से बदलते हैं, अम्ल के साथ और क्षार के साथ किस तरह से चीजें चेंज होती हैं। अगर इतनी चीजें पता है और लिटमस पेपर का रंग एक्चुअल में कैसा होता है, ये वाली चीज़ अगर आप लोगों को पता है तो आप लगभग इसके क्वेश्चंस निपटा लोगे, क्योंकि इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नहीं है, बस यही क्वेश्चंस आपके सामने होते हैं। दिखा देता हूं मैं। तो ये क्रियाकलाप पढ़ने की जरूरत नहीं होती है, जो नीले वाले क्रियाकलाप है इन्हें पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इससे ज़्यादा कुछ आता नहीं है। मेन चीज़ है जो आपको बताई जा रही है कि अम्ल और क्षार किस तरह से रिएक्शन करते हैं। ये वाली जो चीज़ है इसे जरूर से जरूर पढ़ लेना। मैं आप लोगों को कह रहा हूँ ये स्केल जो बना हुआ है, यहाँ पे जितनी भी डिटेल लिखी है ये सारी की सारी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देख सकते हैं यहाँ पे। इस चीज़ को जरूर से जरूर कर लेना। और इसके अलावा ये वाला जो पेज है, ये 2 पेज मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इन पेजेस को जरूर से जरूर आप लोग कर लें। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं आगे। तो मैं कहूँगा कि एनसीईआरटी में वैसे तो इसमें पेजेस हैं ही नहीं यार, आगे बहुत ही कम है, इसमें है कुछ है नहीं। ठीक है, तो बस इतना सा तो है, इसमें 4 पेजेस हैं, तो हो सके तो पूरा कर लेना, और नहीं भी कर पाओ तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसमें एक रिएक्शन प्लास्टर ऑफ पेरिस और जिप्सम वाली है जो मोस्ट इंपोर्टेंट होती है, ये वाली। ठीक है, यहां से आपसे जिप्सम का फॉर्मूला पूछा जा सकता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला पूछा जा सकता है। यहां पे ये पूछा जा सकता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस के साथ कितने जल के अणु जोड़ने से क्या बनता है, जिप्सम बनता है। इस तरीके का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो एनसीईआरटी से इस तरह से ये वाली चीजें कवर करनी है, तो प्लीज टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और हाँ, एक बात और, कुछ बच्चों से मैं अभी तक बच्चों को नॉलेज नहीं है, मैं आप लोगों से कह रहा हूं, ये जो एनसीईआरटी का मैं चैप्टर देता हूं, इससे मैंने आपसे कह रखा है आप सर्च करिए, किसी का भी एक लेक्चर देखिए और वहां से एनसीईआरटी का लेक्चर कंप्लीट करिए 1 घंटे का, और फिर आप एनसीईआरटी पढ़िए, आपको बड़ी आसानी से समझ आ जाएगा। और यूट्यूब पे सर्च करोगे चैप्टर नंबर 1 एनसीईआरटी क्लास 10th, बहुत सारे लेक्चर्स मिलेंगे, किसी का भी एक लेक्चर देख लो, 1 घंटे का आपका कॉन्सेप्ट क्लियर। और नहीं मिलता है तो मैं आपको वीडियो सजेस्ट कर दूंगा। यार इतने छोटे छोटे काम तो करना सीख ही जाओ। चलिए अगले बात करते हैं। इंपोर्टेंट पीएच वैल्यूज में दूंगा, 2 पेजेस में केमिस्ट्री के दूंगा, क्योंकि 2 पेजेस में पहले दे चुका हूं, तो आपकी केमिस्ट्री वाला भी लगभग कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि 1 लाइनर क्वेश्चंस वहां से पूछे ही जाएंगे। तो 2 पेजेस केमिस्ट्री के और 1 पेज में बायो का देने वाला हूं। और इसके अलावा प्रमुख वैज्ञानिक, ये वाला जो टॉपिक है ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। जितने भी आपके फिजिक्स और केमिस्ट्री में वैज्ञानिक हुए हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, किसने क्या खोज की क्या है, तो उस वैज्ञानिक की डिटेल पूरी दे दी गई है। तो यहाँ पे मैं प्रमुख वैज्ञानिक वाले टॉपिक जरूर से जरूर कर लेना, इसे जरूर से जरूर पढ़ लेना। मोस्ट इंपोर्टेंट पेज होगा ये वाला। ठीक है, इस पेज को जरूर से जरूर पढ़ना, इसकी बहुत सारे क्वेश्चन बना पाओगे अगर आपने ये वाला पेज पढ़ लिया तो। इसके अलावा कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर से आपको पता है क्वेश्चन पूछा जाता है, तो फुल फॉर्म में आपको कराई चुका हूं कंप्यूटर की भी, और जो नॉर्मल अभी चल रही है एब्रिविएशन वो भी। इसके अलावा मैं कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड एक आध क्वेश्चन पूछा जाता है, तो वो ये जो 1 पेज है, ये वाला पेज मैं आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगा। इस चीज को आप कर लेंगे तो आपका हो गया काम फ्री, फिर आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। चलिए आगे बात करते हैं मैथ्स की। तो मैथ्स में आप लोगों को पता है कि अब तक आपने कल क्या किया था, पार्टनरशिप वाले क्वेश्चंस किए थे, तो आई होप कि आपको पार्टनरशिप के क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। थोड़े से उसके साथ प्रीवियस ईयर अपने आप लगाते चलना, आपके पास बुक्स होंगी, सब कुछ होगा। टेक्स्ट बुक पे भी जाके आप लोग टेस्ट लगा सकते हैं उस चैप्टर का। फिलहाल हाँ, टेक्स्ट बुक के बारे में मैं एक बार बता देता हूँ। जिन लोगों के पास अभी टेक्स्ट बुक का पास वगैरह नहीं है और अगर आप चाहते हो तो जरूर से ले लो, आज का दिन है, और 18 महीने के लिए आपको ये टेक्स्ट बुक पास मिल जाएगा 340 रुपए में, जो बहुत अच्छी डील है। आप बड़ी ही आसानी से इसे ले सकते हैं, और पूरे साल की तैयारी के लिए चाहिए, ना सिर्फ भाई अभी एक बात आओ 2-3 महीने अगर मान लो पोस्टपोन हुआ एग्जाम, कुछ हुआ, तब भी तो आपको तैयारी करनी ही है ना। तो ये 300 रुपये आपके लिए कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। और ऐसा तो है नहीं कि ग्रुप डी दे के रह जाओगे, उसके बाद ALP भी देना है और भी एग्जाम देने हैं, लेखपाल भी देना है। एक ही टेस्ट सीरीज के अंदर आपको सारी की सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो आप अगर किसी के पास टेस्ट सीरीज वगैरह नहीं है तो जरूर से जरूर परचेज करिए और अपने टेस्ट लगाना स्टार्ट करिए। टेस्ट से आपको खुद का एनालिसिस का पता चलता है कि आप कितने पानी में हैं। चलिए, तो और जो पुराने स्टूडेंट्स हैं भैया, उन्हें बोट एंड स्ट्रीम कल दिया गया था, लेकिन उसके क्वेश्चन नहीं दिए थे क्योंकि आपके पास टारगेट ज़्यादा हो रहा था। तो बोट एंड स्ट्रीम के आज क्वेश्चन मिलेंगे। इसके अलावा SI भी आप लोगों को करना है। सिंपल इंटरेस्ट बहुत सिंपल सा चैप्टर है, इसलिए इसमें इंक्लूड कर दिया गया है। अगर मैं बात करूँ रीजनिंग की, तो रीजनिंग में इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट देना है 1, और आप लोगों को रैंकिंग के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाने हैं और इसके प्रीवियस ईयर कराने हैं, क्योंकि रैंकिंग वाला जो चैप्टर है बड़ा है। इसके अलावा 3 से 4 चैप्टर बचे हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, और वो वाले चैप्टर मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवाऊंगा। और आप लोगों का अगर मन कर रहा है कि भाई ये वाले 4 चैप्टर है, आप जहां से मन करे करिए, बस उसे कंप्लीट करिए, कैसे भी करके वो कंप्लीट करना ही है आप लोगों को। चलिए ठीक है फिर। और टेस्ट जिन लोगों को पास करना है, सबसे पहले आप लोगों को 3 डॉट दिखेंगे टेक्स्ट बुक एप्लीकेशन खोलते ही, उस
वैसे मैं अभी नेक्स्ट वीडियो में इसे समझाऊंगा ही। फिर उसके बाद आपको पास पे क्लिक करना है, वहां पे डेज बढ़ाने तो डेज, और अप्लाई कोड पे पहले क्लिक कर देना है, अप्लाई कोड पे, और उसके बाद आप लोगों को कूपन कोड ये जो है द गोल्डन टिकट, इस पे क्लिक करना है और आप लोगों को अपना पास परचेज कर सकते हैं। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। बस इस बात का ध्यान रखो, ऐसा चांस जिंदगी में कभी मिलने वाला नहीं है, तो प्लीज इस चांस को जाने मत दो हाथ से, बाद में रोने के अलावा कुछ नहीं होगा हमारे पास, ठीक है। और मैं नहीं चाहता कि मेरा इतना मेहनत की हुई बच्चा या आपने इतनी मेहनत की है वो मेहनत बेकार चली जाए। तो प्लीज हाथ जोड़ रहा हूं आप सब लोगों के सामने, अपनी मम्मी पापा की खातिर, हमारे खातिर जान लगा दो, साला कोई रोक ना पाए आपका सिलेक्शन। कितनी भी कुछ हो जाए ना, आपका सिलेक्शन रुकना नहीं चाहिए। बस इस तरह की मेहनत करनी है। ये मत देखो कि मुझे 60 के लिए 70 के लिए, आपको सिर्फ बेस्ट के लिए मेहनत करनी है। आप जितना दे सकते हो ना उतनी मेहनत करिए यार। 12 घंटे देखो, 8 घंटे आप सो जाइए, उसके अलावा आप लोगों को पता 4 घंटे आपने मस्ती भी कर ली, मतलब इधर उधर घूम लिए। कंटिन्यूस तो कोई पढ़ नहीं सकता, लेकिन उठ उठ के बीच में कभी घूम लिए, कुछ कर लिया, लेकिन आप 12 घंटे तो निकाल ही सकते हो यार 24 घंटे में से, अगर आपके मम्मी पापा कोई काम नहीं करा रहे हैं तो। और 12 घंटे मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा होता है और बड़ी आसानी से सिलेक्शन लिया जा सकता है। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।